गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल कलायत। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, हमारा हिस्ट्री का लेक्चर 11 कंप्लीट हो जाने के बाद वो लेसन कंप्लीट हो गया है। मुगल किंग्स कोर्ट्स एंड द कार्निकल्स, लेसन नंबर 9। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन यात्रियों के नज़रिए। यात्रियों के नज़रिए अर्थात समाज के बारे में उनकी समझ भी, जो समाज है उनके बारे में उनकी क्या क्या समझ है। इसमें आप इबन बतूता बहुत सारी बातों के बारे में भी पढ़ेंगे, बर्नियर के वेदांत, इबन बतूता के बारे में। आप स्टार्ट करते हैं सारांश इसका। भारत में प्राचीन काल से, क्या कह रहे बेटा, भारत में प्राचीन काल से विदेशी यात्री आते रहे हैं। ये यात्री व्यापार, रोजगार, तीर्थ यात्रा तथा धर्म प्रचार इत्यादि उद्देश्य से आए। बिल्कुल राइट है। क्या है बेटा, भारत में प्राचीन काल से विदेशी यात्री आते हैं। वो यात्री व्यापार से आते हैं, जैसे कि व्यापार से, रोजगार से, तीर्थ यात्रा। इन यात्रियों में से कुछ ने अपने वृत्तांत, पुस्तक, व्यक्तिगत डायरी व संस्मरण के रूप में लिखे हैं। उनके यही लिखित हमें भारतीय इतिहास के भिन्न भिन्न पक्षों को समझने का आधार देते हैं। प्रस्तुत अध्याय में भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले उन यात्रियों का वर्णन है जिन्हें मध्यकालीन समाज के बारे में विस्तृत वर्णन दिया है। इस बारे में सभी यात्रियों का वर्णन संभव नहीं है, क्योंकि केवल 3 यात्रियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये यात्री 11वीं शताब्दी में मध्य एशिया वर्तमान उज्बेकिस्तान से आने वाले अल बिरूनी, 14वीं शताब्दी में के मोरक्को, अब मोरक्को क्या है, क्वेश्चन आता है, मोरक्को अफ्रीका से आने वाले इबन बतूता, क्वेश्चन कर अंडरलाइन कर लें इसको, पूछेंगे इबन बतूता कहाँ का रहने वाला था बेटा, अफ्रीका, मोरक्को। तथा 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर। इन यात्रियों ने जिस तरह सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है, उससे कालक्रम के अनुरूप लगभग पूरे मध्यकाल की समझ बनती है। अरब लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण व विस्तृत जानकारी देने वाले व्यक्ति अल बिरूनी, जो मोहम्मद के साथ भारत आया था, जिसने तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला। अल बिरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान था। जो अल बिरूनी है उसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसका जन्म मध्य एशिया में स्थित आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म, वर्तमान नामक खीवा नामक स्थान पर 1973 ईस्वी में हुआ। ख्वारिज़म इस समय शिक्षा का एक अति महत्वपूर्ण केंद्र था। अल बिरूनी को इसी स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। उसे यहाँ पर सीरियाई, हिब्रू, फारसी, अरबी, संस्कृति, भाषाओं आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए वह इन भाषाओं में लिखित मौलिक ग्रंथों को पढ़ गया, परंतु वह यूनानी भाषा को नहीं समझता था। लेकिन इस भाषा के सभी प्रमुख ग्रंथ अनुवादित हो चुके थे। इसी कारण वह प्लेटो वह अरस्तु के दर्शन व ज्ञान को अनुवादित रूप से पढ़ पाया। इस तरह वह अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में भी भिन्न भिन्न भाषाओं के साहित्य से परिचित हो गया। समय आया 1017 का ईस्वी में मोहम्मद ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ बेटा, उन्होंने इसमें जीत हासिल की। विजय के बाद उसने यहाँ पर कुछ लोगों को बंदी बनाया। इनमें कुछ विद्वान तथा कुछ कवि भी थे। अल बिरूनी भी इन्हीं बंदी लोगों में से एक था तथा वह इसी व्यवस्था में गजनी लाया गया। गजनी में रहते हुए मोहम्मद उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुआ। फलतः न केवल मोहम्मद ने उसे मुक्त किया, वरन उसे दरबार में सम्मानजनक पद भी दिया। बाद में अल बिरूनी उसका राजकवि बन, इसको अंडरलाइन कर ले, बाद में अल बिरूनी उसका राजकवि बन गया। गजनी प्रवास के दौरान उसे खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा व संबंधित पुस्तकें पढ़ी। वह मोहम्मद के साथ भारत में कई बार आया
तथा उसने इस क्षेत्र में ब्राह्मणों, पुरोहितों व विद्वानों के साथ काफ़ी समय व्यतीत किया। उनके साथ रहने के कारण वह संस्कृत भाषा में और प्रवीण हो गया। अब वह न केवल इसे समझ पाता बल्कि अनुवाद करने में भी सक्षम हो गया। उसने सहारा रेगिस्तान से लेकर वोल्गा नदी तक की यात्रा के आधार पर लगभग 20 पुस्तकों की रचना की। इन रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण किताब उल हिंद। क्वेश्चन बनता है किताब उल हिंद पर एक नोट लिखें, जिसे अल बरूनीज इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। गजनी में 1048 में उसकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी का यात्री था। उसने विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का भ्रमण 1325 से 1354 ईस्वी तक किया। अफ्रीका, एशिया व यूरोप के कुछ हिस्से की यात्रा करने के कारण इसे एक प्रारंभिक विश्व यात्री की संज्ञा दी गई। इब्न बतूता वह जन्म अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को नामक देश के तंजीर नामक स्थान पर 24 फरवरी 1304 में। उसको अंडरलाइन कर ले से विद्यार्थी, क्वेश्चन आता है उसका मोरक्को नामक देश में जन्म कब हुआ। बतूता का परिवार इस क्षेत्र में सबसे सम्मानित, शिक्षित व इस्लामिक कानूनों का विशेषज्ञ माना जाता था। बतूता कम आयु में ही उच्च कोटि का धर्मशास्त्री बन गया। बतूता क्या था? इब्न बतूता बेटा कम उम्र में ही उच्च कोटि का धर्मशास्त्री बन गया। इब्न बतूता साहित्यिक व शास्त्रीय ज्ञान से संतुष्ट नहीं था। उसके मन में यात्राओं के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हुई। इसी की पूर्ति हेतु वह 22 वर्ष की आयु में घर से निकला तथा विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों तथा दूर दराज क्षेत्रों की यात्रा की। 1325-1332 ईस्वी तक उसने मक्का व मदीना की यात्रा की तथा इसके बाद सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका की देशों की यात्रा की। उसने अपनी यात्रा जल एवं थल दोनों मार्गों से की। उसने अपनी यात्रा बेटा कहाँ से की? जल तथा थल दोनों मार्गों से की। इन देशों की यात्रा के उपरांत वह मध्य एशिया के रास्ते से भारत की ओर बढ़ा। 1333 में सिंध पहुंचने में सफल रहा। बतूता 1334 में दिल्ली पहुंचा तथा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से भेंट की। ये दोनों एक दूसरे की विविधता से प्रभावित हुए। सुल्तान ने बतूता को दिल्ली का काजी बताया, नियुक्त कर दिया गया। दिल्ली का काजी होता है बेटा न्यायाधीश, नियुक्त कर दिया और उसे शाही सेवा से ले लिया गया। इस बार उसे चीन में सुल्तान की ओर से दूत बनकर जाने का आदेश था। इस समय चीन में मंगोलों का राज्य था। वो राजदूत बनकर गया। राजदूत क्या होता है बेटा? किसी को पता है? एम्बेसडर क्या होता है? एम्बेसडर इज ए हाई डिग्निटरी रिप्रेजेंटेटिव एंड हिज कंट्री। भी राजदूत जो दूसरे देशों में जाता है, एम्बेसडर। वह जब वह मंगोलों का राजा था 1342 में इब्न बतूता नियुक्त से स्वीकार करके चीन की ओर प्रस्थान किया। वह सुमात्रा होते हुए चीनी बंदरगाह जायतून, कहाँ पहुंचा बेटा? चीनी बंदरगाह का नाम है जायतून उतरा। उसने यहाँ से चीन के भिन्न भिन्न स्थानों की यात्रा की तथा मंगोल शासकों को बीजिंग में मोहम्मद तुगलक का एक पत्र सौंपा। शासक ने उसे दूत के रूप में स्वीकार किया, लेकिन बतूता स्वयं वहाँ लंबे समय तक नहीं रुक सका। जो इब्न बतूता है वो लंबे समय तक नहीं रुक सका। 1347 में वहाँ से वापस अपने देश मोरक्को के लिए चल दिया। 8 नवंबर 1349 को वह अपने पैतृक स्थान तंजीर पर पहुंच गया। मोरक्को के शासक ने उससे अपने अनुभव किए तथा स्थानों की जानकारी देने के लिए भी कहा। उसने अपनी स्मृति के आधार यह सारी जानकारी शासक उपलब्ध कराई, जिसे संकलित कर रिहला या रहला या सफर नामक पुस्तक के रूप में सुरक्षित किया। इसको अंडरलाइन कर ले सही विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिहला, रहला या सफरनामा। इब्न बतूता की अपनी पैतृक स्थान में तंजीर में 1377 में उसकी मृत्यु हो गई। वर्नियर एक राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और इतिहासकार था। उसने 12 बरस 1656 से 68 का समय भारत में लगाया। वह शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह का चिकित्सक था।
वर्नियर का जन्म फ्रांस के आजो नामक प्रांत के जू नामक स्थान पर 1620 में हुआ। उसका परिवार कृषि का कार्य करता था। उसने कृषि के साथ साथ पढ़ाई की तथा पेशे से शिक्षक बन गया। इसी व्यवसाय को करते हुए उसने फिलिस्तीन, सीरिया व मिस्र की यात्रा की। वह 1656 में सूरत पहुंचा तथा इसी वर्ष दारा सिकोह ने उसे अपना शिक्षक बना दिया। उसने शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकारी की कुछ घटनाएं देखी जिसका सामने से उसका विस्तार का वर्णन किया गया है। आज हमने इसका सारांश पढ़ लिया है। जैसा कि आपको भी पता है, उसमें लास्ट का पॉइंट पड़ रहता है, फ्रांसवा वर्नियर ने मुगल काल में भारत की यात्रा की। उसने जो कुछ देखा उसे समझ आया कि ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक रचना लिखता गया। एक कौन सी रचना लिखता गया? ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। उसकी यह रचना फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुई। इस फ्रांस के शासक लुई 16वां को समर्पित किया गया। प्रारंभिक 5 वर्षों में बीच यह रचना अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी से अनुवादित हो गई। 8 बार फ्रांसीसी में इसका पुनर्मुद्रण हुआ। इन तीनों यात्रियों ने भारत में वृत्तांत दिया। यह वृत्तांत काफी सूचनापर तथा रोचक है। थैंक यू। हैव ए गुड डे।